सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं तब जाकर ये सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। बदले में आपसे केवल ये सहयोग मांगा जाता है कि जो सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं वह अपने उन सभी असहाय कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं जो वर्तमान की परिस्थितियों में अवसाद की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो हताश हैं, निराश हैं। कम से कम उनके पास ये वीडियो, ये बातें अगर पहुंचती हैं तो कहीं न कहीं से निश्चित रूप से ये संजीवनी का काम करेंगे और आपके इस सहयोग से बहुत सारे हमारे कर्तव्योगी साथी अवसाद से निकलकर एक अच्छे पोजीशन में पहुंच सकते हैं। ये बात सही है कि आप उनको आर्थिक मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना सहयोग तो कर सकते हैं जो कार्यकर्ता, जो आपका भाई यथार्थ के माध्यम से बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद अपनी बातों को बहुत सारी कोशिशों से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, उन सभी साथियों तक पहुंचा दिया जाए जिससे कि कम से कम वह थोड़ी राहत महसूस कर सकें। राहत भरी बात आज महत्वपूर्ण यह है कि सीआरसी के द्वारा सहारा मुख्यालय को बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जल्दी से जल्दी जो मेंबरशिप साइट पर उपलब्ध नहीं है उन सारी मेंबरशिप को तुरंत जल्दी से जल्दी अपडेट करवाएं, जिससे कि जो 10,000 रुपये का एक टोकन मनी है उसको अतिशीघ्र सहारा के जमाकर्ताओं के खाते में पहुंचाया जा सके। इस बात को इस वजह से और महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि केवल 10,000 रुपये की बात कहा गया है। जैसा कि मैं आपको पिछले भी कई वीडियो में या मीटिंग में मैंने आपके सामने रखा है कि यह 10,000 रुपये अंत नहीं है, यह शुरुआत है और यह केवल सहारा के निवेशकों को सत्यापन करने का एक आसान तरीका है। इसको छोटे से उदाहरण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे आप अपने किसी भी रिलेशन में या किसी भी बिजनेसमैन को ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो सबसे पहले 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आप 1 रुपया सही अकाउंट में गया है। उसके बाद में ही कोई बड़ा धन आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि ये 10-5 हज़ार लोगों की भुगतान की प्रक्रिया नहीं है, ये 10-12 करोड़ लोगों की भुगतान की प्रक्रिया है। इसीलिए समस्त प्रक्रियाओं को बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से परख कर ही आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही ये 10,000 रुपये का टोकन आप तक पहुंचेगा, उसके बाद में सहारा के ऑफिस का महत्वपूर्ण कार्य शुरू होगा। अब आप कहेंगे सहारा का ऑफिस तो बंद हो रहे हैं या बंद हो गए हैं तो पेमेंट कैसे होगा। उसकी चिंता, उसकी फिक्र आप लोग न करें, क्योंकि सहारा के पास वो समस्त संसाधन उपलब्ध हैं जिससे वह तमाम प्रक्रियाओं को कर सकता है। अभी कोरोना काल में किसी भी कार्यकर्ता को ऑफिस में आए बगैर भी पूरा डाटा जब उनके पास है, उनके अकाउंट में उनके जो भी मेहनताना है उसका पारितोषिक बैंक में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो गया, तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया भी अपनाई जाए। या ये भी हो सकता है कि तमाम जो ऑफिस खुले हुए हैं उनके माध्यम से ये भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाए। या ये भी हो सकता है कि जो किराए न देने की वजह से ऑफिस बंद हैं उनको कुछ माह का किराया देकर इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, मगर उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि सहारा के मुख्यालय को जो निर्देश दिए हैं उसमें सीआरसी ने साफ स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी मेंबरशिप जो उपलब्ध नहीं है डेटा में उसको अपडेट करवा दें, जिससे कि आगे की कार्रवाई को किया जा सके। एक बात यहाँ पर समझ में ये आता है कि जितना जल्दी वो कराने की बात कह रहे हैं उसमें तमाम साथियाँ तो हमारे सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये बात इस वजह से और कहा जा रहा है कि सरकार की साख पर बट्टा लगा हुआ है, कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हम ये 5,000 करोड़ रुपए के अमाउंट को बांट के लोकसभा के चुनावों में थोड़ा सा क्रेडिट लेंगे। पासा पड़ गया उल्टा, वो भुगतान न होने की वजह से तमाम हिंदुस्तान के बहुत सारी जगह पर आक्रोश है सरकार के खिलाफ, और नोटा की बात करते हैं, बीजेपी को वोट न देने की बात करते हैं। मगर चुनावों से पहले अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बहुत सारा बल्क में अकाउंट में पैसा जा सकता है, ये बात भी संभावना है। जैसे ही 5,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तो फिर जिम्मेदारी सहारा को ही वापस किया जा सकता है, ये इस बात की भी सूचना है। और ये बात भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, मेंबरशिप अपडेट हो जाएंगे, तो ये भी सत्यापित सुप्रीम कोर्ट में होगा कि सहारा का निवेशक फर्जी नहीं है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, आधार से सत्यापन हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है 2024 ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है हर एक व्यक्ति के लिए जो सहारा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जमा करता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो। हर व्यक्ति इस 2024 के महत्वपूर्ण वर्ष को थोड़ा सा सतर्कता से, कड़ी निगाहों से इसको वॉच करे, जिससे जो भी अपडेट मिले उसको तुरंत एक्सेप्ट करे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप तक इन सारी चीज़ों को समय समय पर पहुंचाया जाए। आपसे मेरा आग्रह है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक करिए, लाइक डिसलाइक से कोई मतलब नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता तक जरूर पहुंचा दें। जो भी जमाकर्ता आपसे इस प्रकार से जानकारी चाहता है उनके पास तक पहुंचा दें, जिससे कि वो निराश हताश होने की जो एक स्थिति होती है वो उससे बचा जा सके। और कोई उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। आपका सहयोग बहुत मिलता है, आप तमाम सारे कमेंट भी करते हैं, उन तमाम सारे कमेंट में मेरे कर्तव्यों के साथ ही सहारा प्रणाम का भी संदेश भेजते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करता हूं कि जवाब देने की, मगर नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। आप अगर सवाल का जवाब चाहते हैं कोई भी, तो कुटुंब को आप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप ज्वाइन करेंगे। जो सवाल करेंगे उसके जवाब हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी वहाँ जो उपस्थित हैं वो दे सकते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं और यथार्थ कुटुंब को ज्वाइन कर लें। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आप सब सहयोग के लिए सबको सादर सहारा प्रणाम करता हूं। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।